बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक, ईद मुबारक। कुर्बानी जो है उसके सिलसिले जो हैं वो जारी हैं। जो गोश्त तकसीम करने का सिलसिला भी जो है वो जारी हो गया, और जहाँ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है, वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, सरकारी डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो आज भी मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो भी लोगों को, शहरियों को, कुर्बानी करने वालों को जो फैसिलिटेट करने के लिए जो इदारे हैं वो मुतहरिक हैं, और अपनी जो ईद है वो अपने स्टाफ के साथ फील्ड में मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नसीम खालिद चांडियो। सर, आपको ईद मुबारक बहुत बहुत, और आज ईद के दिन भी ड्यूटी पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। तो आज ईद का दिन है और हम ड्यूटी पे हैं। रोस्टर हमने पहले ही इशू कर दिया था ईद के दिनों में, और ये 3 दिन जो ईद होगी, ये 3 दिन ही हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो काम करता रहेगा। सही, हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक साहब। मलिक साहब, वेलकम टू द शो, और ईद मुबारक आपको। और ईद का सिलसिला आपके भी जो हस्पताल आज कुर्बानी का गोश्त खाने वालों की भी तादाद आज ज़्यादा रुजू करेगी अस्पताल में, तो क्या इंतज़ाम जो हैं अस्पताल के आपकी तरफ से किए गए हैं सेहत के हवाले से? खैर मुबारक जी, और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। उसमें सर हमने पहले ही इसका इंतज़ाम किया हुआ था। अपने तमाम जो तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल हैं, और उसके अलावा हमारे जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं और 24/7 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और टाउन हॉस्पिटल्स, इन सब का हमने जो ईद रोस्टर था वो बना लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जैसे आपने फरमाया कि आज लोगों ने गोश्त खाना है, बड़े शौक़ से खाना है, तो उसके बाद उनके जो तिब्बी मसाइल भी होंगे, तो उस सिलसिले में हमने जो है मेडिसन स्पेशली जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए हैं, उसका भी वाफर मिकदार में मतलब तमाम बंदोबस्त जो है वो मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं रियाज खान साहब, CEO एजुकेशन मुल्तान। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। आपके भी आज असातिज़ा की भी कोई खसूसी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई गई हैं, और अब स्कूल खुलने के भी जो हैं वो तैयारियां जो हैं मराहल जारी हैं। कोविड की वजह से भी जो मसाइल रहे हैं, तो तैयारियां पूरी हैं स्कूल खोलने के हवाले से अब ईद के बाद, छुट्टियों के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी तमाम अहले वतन को और आप सबको ईद मुबारक हो। हमारी तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं जी। इंशाअल्लाह जैसे ही हमें ये हुक्म दिया जाएगा कि स्कूल खोले जाएं, तो उसके SOPs की मुनासबत से हम तैयारियां कर रहे हैं। और अभी ईद के फौरी बाद जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं, तो असातिज़ा की ड्यूटीज़ जो है ना वो लगाई गई हैं कि तैयारी करें, बच्चों को स्कूल आएँ तो उनको मेंटल हेल्थ में उसको इससे निकालने के लिए भी प्रोग्राम बनाएं, और फिर उनकी एजुकेशन का सिस्टम जो है उसके लिए भी कोई शेड्यूल जो है वो दिया गया है, तरतीब दिया गया है। 2 शिफ्ट में होगा इंशाल्लाह, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की मुनासबत से स्कूल खोलेंगे। मतलब 2 शिफ्टों में तालीम का जो सिलसिला जारी रखेंगे। 2 शिफ्टों में होगा। अच्छा चंडी साहब, कोरोना की वजह से तो गैर मामूली हालात दरपेश हैं, हेल्थ फ्रंट लाइन में खड़ा है, और आप लोग भी सारा करते रहे हैं, और ये सिलसिला अब ईद पे भी जब बंदा गले ना मिल सके आप भी आए तो सीने पे हाथ रख के एक SOPs जो है वो साफ ज़ाहिर है आप तो खुद ज़्यादा सख्ती से जो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी आपने मास्क जो है वो पहना हुआ है, तो ओवरऑल क्या इंतज़ाम आपको नज़र आ रहे हैं बाहर आपके स्टाफ में, और क्या आपने देखा ईद पे, और कुर्बान क्या किया आपने? जी, जो फील्ड में हैं वो तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स ये अडॉप्ट किए हैं कि जैसे वेयरिंग ऑफ मास्क है, और सोशल डिस्टेंसिंग है, और हैंड वाशिंग है, ये हमने किया। और डेटोल के साथ हमने अपने वाटर बॉक्सेस, अपने जो डिवीजन्स हेड क्वार्टर्स हैं हमारे, जो जहाँ डिप्टी डायरेक्टर्स का ऑफिस है, वो हमने वहाँ पे क्लोरीनेटेड वाटर रखा हुआ है। जो भी फील्ड स्टाफ वहाँ से आता है, बाहर से आता है, तो अपने आप को वॉश करता है क्लोरीनेटेड वाटर से, और सोशल डिस्टेंसिंग से, और वेयरिंग ऑफ मास्क से। लेकिन हम डे 1 से, जैसे डॉक्टर हजरात फ्रंट लाइन पे हैं, इस तरह से डे 1 से हम भी फील्ड में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस भी नहीं आया। अगर कोई आया भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन हम अल्लाह पे भरोसा करते हुए काम कर रहे हैं,
अल्लाह मालिक है, अल्लाह ज़िंदगी का तो क्या सूरत हाल रहती है कि वो आलाइशें आप लोगों को भी एक सफाई सॉलिड वेस्ट वाले तो लगे हुए हैं काम पे नज़र आ रहे हैं, उनका स्टाफ तो मौजूद है, और आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि देखिए ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट आपस में इंटरलिंक्ड है, और बहुत सारा जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारे सिविल लाइन में आता है और वहाँ से हम निकालते हैं, वो सॉलिड वेस्ट ही होता है। सॉलिड वेस्ट ऊपर होता है और जो सिल्ट होती है नीचे होती है। हम आम तौर पे सॉलिड वेस्ट ज़्यादा निकालते हैं, सिल्ट हमारी कम होती है या नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर सॉलिड वेस्ट वाला सही काम करेंगे तो हमें काम थोड़ा करना पड़ेगा, और सॉलिड वेस्ट की वजह से बुनियादी तौर पे लाइनें हमारी चौक होती हैं। आगे जब स्क्रीनिंग चैम्बर पे जाती हैं या कलेक्टिंग टैंक में वेट वेल में जाते हैं तो हमारे वो जो मशीनरी के रूटर्स हैं, इम्पेलर्स हैं, उनको भी डैमेज करती हैं और ब्लॉकेज का भी ये बायस बनती हैं। डॉक्टर अरशद मलिक साहब भी साथ हैं। डॉक्टर साहब, ईद पे तो सारा आपका स्टाफ जो है वो मौजूद है, ओवरऑल कोरोना की वजह से तो इस दफ़ा हुकूमत ने बड़ा सख्ती से लॉकडाउन भी किया कि पिछली ईद जैसे जो हालात हैं वो पैदा ना हो, तो फिर भी ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, और आप कुर्बानी करके आए हैं कि यहाँ से अब ड्यूटी से फारिग होकर फिर जाके कुर्बानी करेंगे? नहीं जी, सबसे पहले तो जी मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो हेल्थ स्टाफ है, मैं उनकी जो है दाद देता हूँ उन्हें कि वो जब से ये फरवरी के एंड से और मार्च के स्टार्ट से ये कोरोना शुरू हुआ है, तो बाकी जो लोग हैं उनको तो ऑफिसेज बंद कर दिए गए, लेकिन हमारे जो वो डॉक्टर साहिबान थे वो बल्कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स ड्यूटी पे आ गए। उस वक्त से लेके आज तक अब भी ईद पे जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं, जबकि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, दर्जा चारम के लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी अपनी कौम की खिदमत करने के लिए, जैसे उन्होंने कोरोना में की है, इसी तरीके से आज भी वो अपनी खिदमत करने के लिए अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि हमारा कोई जो है शहरी किसी बीमारी में मुब्तला होता है ज़्यादा खाने की वजह से या किसी और रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से, तो ताकि वो उनकी बर वक्त इमदाद करके उनकी जान बचा सकें। बाकी आपने कुर्बानी का कहा जी, पहले तो हम अपने जो है फील्ड स्टाफ को उनके साथ ये शो किया है कि जी मैं भी आपके साथ हूँ, और यहाँ से इंशाल्लाह फ्री होके फिर अपनी कुर्बानी का इंशाल्लाह करेंगे। के बाद जी सर जी। तो वैसे खान साहब, आप क्या कुर्बान करते हैं, और गोश्त वोश्त खा के हैं या आप जाके खाने का इरादा है गोश्त करिए? अभी तो जस्ट क्या होता है कि भी कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ है, गोश्त तो वापसी पे ही जाके खाएंगे। तो जिस तरह से है हमारा निज़ाम, दोनों चीज़ें होती हैं, बकरा भी होता है और बड़े जानवर भी, इज्तिमाई कुर्बानी में भी हिस्सा होता है, तो दोनों में है। वैसे चंडी साहब, आप क्या पसंद करते हैं गोश्त में? क्या ईद पे क्या ख़ास फरमाइश क्या होती है, मतलब क्या चीज़ ज़्यादा पसंद होती है? नॉर्मली तो लोग वो कलेजी बना लेते हैं घर में, वो जैसे कुर्बानी के जानवर आते हैं कि चलें सुन्नत है तो उसमें बन जाता है, तो वैसे आप क्या फरमाइश क्या करके बनवाते हैं? जैसे घर में चांप्स वगैरह मटन की वो ज़्यादा बनाई जाते हैं, वो अच्छी भी बनती हैं, लाइक भी किया जाता है। बाकी रूटीन में तो जैसे मटन बनता है, लेकिन ईद के मौके पर चांप्स की ज़्यादा डिमांड होती है। आप क्या पसंद करते हैं? आपका क्या प्लान होता है ईद पे भी? क्या फरमाइश करके आप भाभी को कहते हैं भी क्या बनाएं आप? जी हमारा तो यही है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो सबसे पहले कलेजी पसंद करते थे, तो इसी तरीके से जब बकरा हो रहा होता है तो उस वक्त जो कसाई है वो सबसे पहले यही चीज़ें जो है अलहदा करता है, और उनके गोश्त बनाने तक जो है इसका सालन तैयार हो जाता है। और वो मकसद है कि ईद के बाद काफ़ी वक्फा आ चुका होता है, नाश्ता तो उस दिन बनता नहीं है, तो फिर इसी से ब्रंच यानी कि नाश्ता और लंच दरमियान में यही चलता रहता है, एक ही दफ़ा हो जाता है। तो आपने क्या वैसे ख़रीदा क्या था इस दफ़ा कुर्बान क्या करने? मेरा सर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही है कि जी मैं बकरे ही करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जी बड़ा गोश्त खाने के लिए बंदे को जो है ना हार्ड वर्कर होना चाहिए उसको हजम करना भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसमें बात है कि ईद पे गोश्त खुद खाने की तकसीम करें उसमें सर फिर भी हमने खाना होता है, खुद भी खाना है, लेकिन सुन्नत रसूल जैसे है कि उसके 3 हिस्से हमने करने होते हैं, एक अजीज़ व अकारब के लिए, एक गुरबा के लिए और एक अपने लिए होता है। लेकिन सर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो ताकतवर बड़ा गोश्त है, जैसे हकीम लुकमान ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि बड़ा गोश्त खाने के बाद इंसान फट क्यों नहीं जाता, कि उसमें इतनी ग़िज़ाइयत, इतनी तवानाई है कि उसके लिए इंसान को जो है वो वर्जिश भी करनी चाहिए, जो अब हमारी रूटीन की लाइफ का हिस्सा नहीं रही। तो दूसरा ये मेरी शुरू से ही हमारी सर ये रूटीन रही है कि हम जो है ना वो बकरा ही करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है कि वालिद साहब को विसाल किए हुए 30 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी
उनके नाम का भी, वालदा साहब हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके नाम का अपना मिसिस का अल्हम्दुलिल्लाह बकरी करते हैं जी हम। चलिए ज़बरदस्त। तो खान साहब आपने तो बता दिया कि दोनों में, इस तवाई में भी और उसमें भी। जी जी। और चांदी साहब ने तो कह दिया कि जी चांपे जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है महबूब है, कि फरमाइश करके ना। वैसे होता यही है, ईद तो खैर अब जिस तरह से सारे सूरत हाल माशाल्लाह आप सब ने सफ़ेद रंग भी पहना हुआ है, तो एक सारा उसके बाद बंदा कहता है कि ईद तो बच्चों की है, बच्चों की होती है, लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो हालात सबके सामने जो है वो दरपेश हैं इस हवाले से। तो आपने बताया कि गेस्टों की अद्वियात भी जो है वो पहुंच गई हुई हैं। जी जी बिल्कुल। तो वैसे कितना को देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, तो कितना को गोश्त खाना चाहिए और क्या एहतियात जो है उनको करनी चाहिए? सर एहतियात तो यही है कि जी हमें जो रूटीन में जैसे हम खाते हैं ना, सब्र से शुक्र से खाना चाहिए। लेकिन यहाँ वही है, जैसे चांडिया साहब ने बताया कि जी वो लोगों का शौक़ होता है जी चांपे बना दें, कोई उसको भून के खा रहा है, कोई किसी तरीके से, तो उसमें एहतियाती तदाबीर नहीं होती, बेतरतीबा खाया जाता है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है एट द स्पॉट। उसमें सारे दोस्त होते हैं मिल के, उसका फिर नुकसान होता है कि मैदे की भी एक कैपेसिटी है, जब हम उस पर बोझ डालेंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ख़राबी पैदा होगी। शेख शादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक पाव खाना तुम्हें उठाए रखता है, एक पाव से ज़्यादा खाना तुम खाने को उठाते हो। तुम खाने का अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आप खाने जो रिक्वायरमेंट है ना, नीड है, वो कम से कम खाना। अच्छी बात, कम से कम खाना चाहिए। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और फिर ये जो फार्मल गुफ्तगू का सिलसिला ईद वाले दिन भी जारी है ना, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मल सेशन में जाएंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापसी पे यही सिलसिला दोबारा जोड़ेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह से बात कर रहे थे कि ईद तो बच्चों की होती है और आज सारे ज़िम्मेदारान जो हैं वो तालीम के भी, सेहत के भी और शहर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से भी नसीब करते हैं। तो वैसे आप साहबान की बचपन की ईद आपकी कैसी गुजरती थी? आप छोटे होते क्या इस ईद को कैसे देखते थे? क्योंकि इस ईद पे तो नॉर्मली इतने नए कपड़े और जूतों की इस पर जो है वो कुर्बानी का जो है वो फोकस रहता है। तो आप लोगों की कैसे गुजरती थी चांडिया साहब? आप जब छोटे होते थे तो खुद कभी इत्तेफाक हुआ गोश्त के साथ, आपके साथ बैठ के गोश्त काटने का? और जी बचपन में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं यानी एक दो मरतबा तो ऐसे हुआ कि ख़ुद भी मैंने ज़िबा किए हैं। अच्छा, खुद भी आपने? हाँ, खुद की है। और मज़ा तो उस वक्त आता था जब हम छोटे होते थे। अब आपको पता है कि जो हालात जा रहे हैं कोविड की वजह से, या जब वैसे ही इंसान को ये ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो वो ज़िम्मेदारियों में फंसा रहता है, तो अनजाए तो बच्चे करते हैं ईद। ये तो बस अभी जिम्मेदारियाँ ही है, मतलब आप सिर्फ उसके सिर्फ आप कोई इंजॉयमेंट नहीं है, आप सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो सब कोई बचपन में आपको याद है कोई ख़ास शरारत? नहीं तो नॉर्मली गोश्त काटते हुए वो जो है वो हाथ कट लग जाते हैं, वो बच्चे शौक में आप आज भी गोश्त काट रहा तो नहीं जी हमने साथ बैठना है, ये बोटी कैसे काटता है, तो ये शौक थे, कभी रहे ऐसे? जी बचपन में उस वक्त तो जी अब तो नफ्सा नफसी का दौर है सर। ईदें तो होती वही थी जो आज से 30, 35, 40 साल पहले का अरसा है। तो उसमें हफ्ता 2 हफ्ता पहले शुरू हो जाता था कि जी छोटी मीठी ईद आ रही है और बड़ी ईद आ रही है, तो उसमें बकरे भी पहले ले लिए जाते थे कि हफ्ता 2 हफ्ते उसको घर रखें, शौक़ पूरा करें। उसके मकसद है कि उसको मेहंदी लगानी, उसके हार गले में डालना, सही उसकी खिदमत करनी, ताकि उसका भी एक सवाब है सर कि अल्लाह ताला मकसद कबूल मंजूर करता था। कि ये भी एक इबादत समझ के कि कुर्बानी एक बहुत बड़ी इबादत थी। जैसे कि हमारे नबी करीम साहब हमारे नबी ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, तो असल तो उसी रिवायत को हम ज़िंदा किए हुए हैं ना सर। तो उस वक्त एक मज़ा ये कुछ और था। अब तो खैर वो नफ्सा नफसी का दौर है जी, और ऐसे भी कहते हैं जी अब्बा कहना आसान है, कहलवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस वक्त जो था जी वो इंजॉय करते थे, जिम्मेदारी कोई नहीं होती थी, सिर्फ इंजॉयमेंट होती थी। अब जिम्मेदारियां हैं तो अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इंजॉय करते हैं जी। अब वो उनका वही शौक होता है जी ईद से पहले इतने दिन पहले बकरा लेके दें ताकि हम उसको घुमाएं फिराएं। खान साहब मेरा ख्याल है खान साहब बहुत शरारती होते थे। खान साहब जो है ना वो जब कैसा कुछ आपको कभी को हाथ काटने का इत्तेफाक हुआ कि खुद का? नहीं, हाथ तो कभी नहीं काटे जी। अलबत्ता ये है कि उसमें मौलवी साहब हमें बताया करते थे कि अपनी कुर्बानी में
खुद गोश्त को थोड़ा बहुत हाथ लगाना और उसका हिस्से बनाना जो है ना, ये बहुत सवाब की नीयत से हम शामिल होते रहते थे और आज भी होते हैं। जो बड़े जानवर का गोश्त होता है तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा मिलाते हैं कि भाई काटने में, उसको तो वैसे ये जिम्मेदारी अमूमन अच्छे मर्द क्यों नहीं निभाते गोश्त तकसीम करने में? ये जिम्मेदारी सिर्फ खातून खाना के हवाले कर देते हैं कि या उस पर देखते हैं कि ये इससे बन गए हैं कि बोटियाँ इसमें ज़्यादा आई हैं या इसमें, तो को तकसीम का अमल बाहर से तो ला के मर्द ही देते हैं ना। अब अंदर जो ज़ाहिर है कि उन्होंने उसके हिस्से करके अजीज़ और कारब को भी देने हैं और अपने घर के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के वो बनाते हैं कि जी ये जो है ना कीमे के लिए है। अच्छा, ये मैं इसके सारा लिए है। तो ये सारी तो जो जिन लोगों के लिए कुर्बानी का जो मकसद है तो उन लोगों को भी गोश्त भेजने का भेजते हैं, उनको तो भेजते हैं बहुत। जितना भी होता है हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो है ना वो उस दिन तकसीम हो जाए। वैसे आपका तो मुझे पता है कि पर्ची आप लोग मानते नहीं हैं कि पर्ची चलने, लेकिन पर्ची जो है उसके बगैर गुजारा चलता नहीं है। पर्ची चलाते हैं जी, देखते हैं जी ये जनाब कंडी साहब ये पर्ची देखें क्या किस्मत में क्या आपके जो है ना वो लाते हैं जी। किस बात पर खुश हैं ज़्यादा? हाँ, किस बात पर ज़्यादा खुश होते हैं? किस बात पर खुश होते किस हैं? बात पर ज़्यादा खुश होते हैं जी आप? देखिए, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिस दिन आप गुनाह नहीं करते वो दिन आपका ईद का दिन होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मैं कोई काम ठीक कर लूँ, जो दिन अच्छा गुजर जाए, मैं उस पर अपने आप को सेटिस्फाइड समझता हूँ और खुश रहता हूँ उस पर। खुश रहते हैं, मतलब खुशी का दिन वही होता है कि जिस दिन हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल आते शाम को कि आज का दिन अच्छा गुजर गया। दूसरा ये है कि जब मैं अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करता हूँ तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, दिल खुशी से भर जाता है। और जब मैं नीचे देखता हूँ कि मैं अपने आप को कई करोड़ों से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है और मुझे खुशी होती है। ये पर्ची ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ ही जो है ना घुमाए ज़रा थोड़ा, इसको ये वाली जी, ये आगे करें जी डब्बा जो है ना, मुझे दे अभी तो। प्यार क्या है? प्यार क्या है? प्यार क्या? अच्छा, इसमें फिर थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा एडिशन एक और भी कर लें। प्यार क्या है और क्या ये ज़िंदगी में एक मरतबा होता है या बार बार होता है? सर बात ये है, ये याद रखें, भाभी भी देख रही होंगी। मैं कहीं आज ईद पे आप बोल जाएंगे आज भी गोश्त तकसीम में बिजी होंगी, लेकिन मैं बता दूं कि जो भी जवाब है तो वो भाभी देख रही होंगी टीवी। प्यार जो है ना सर, इसके ये बहुत ही, जैसे लफ्ज़ प्यार है, वाकई एक प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले आप अपनी औलाद से प्यार करें, अपनी फैमिली से प्यार करें, फिर बतौर मुसलमान हम अपनी मुसलमान कौम से प्यार करें। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, कि अगर किसी पड़ोसी को आपको को तकलीफ़ है ना तो आपको भी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारे मुल्क कश्मीर के मुसलमानों को तकलीफ़ है तो हमें भी होनी चाहिए। सर इस लॉकडाउन से आप अंदाज़ा करें कि जब उनका लॉकडाउन किया भारतीयों ने, तो आज हमें उस तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। जब हमारी ईद पे लॉकडाउन हुआ है, हमारी ख़रीदो फरोख्त बंद हुई, हमारी मेडिसन मरीज़ों के लिए मसाइल पैदा हुए, तो आप ये सोचें ये तो थ्रू आउट द वर्ल्ड है, वो सिर्फ उनके लिए किया गया था। बिल्कुल, तो उससे एहसास करें कि सर उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो इसी तरीके से मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दूसरा एक है कि टाइम इज़ टू शॉर्ट टू लव, आई डोंट नो हाउ पीपल फाइंड टाइम टू हेट। तर्जमा ये है कि जी मेरे पास तो मोहब्बत के लिए टाइम नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोग नफरत के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं। आपने तो इसको पूरे प्यार को ना आपने सही घुमाया, आपने पूरा यूनिवर्सल कर दिया इसको। और ये अब पर्ची जो है ना वो रियाज खान साहब की तरफ जो है ना वो घुमाए कि देखें जी रियाज खान साहब को तो हाँ जी जो बोलना है। ये है जी, कभी बचपन में किसी के घर की बेल बजाकर भागे हूँ। ये तो आप तो अभी भी करते हैं आप। ऐसी बात नहीं है सर। नहीं, असल में ऐसे जो हमारे देहात में, मेरा बचपन देहात में गुजरा है, तो और देहात में तो उस वक्त ये था ही नहीं कि भाई, बल्कि मैं एफएससी में था, तो एफएससी के बाद हमारे गांव में बिजली आई। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले तो बिजली नहीं थी। ऐसा तो कोई वाक़या हुआ नहीं। बहरहाल अब बच्चे जब करते हैं तो महसूस होता है कि बाहर से कोई आया है और आकर बैल बजा के चला गया है, या कुंडी खटखटा के भागे हो।
नहीं सर, ऐसी भी कोई बात नहीं। देहात में भरपूर शराफत वाला जो है वो हमारे टाइम। यहाँ तो ये जो एक देहात होता है ना, उसमें सारे घर सांझे होते हैं। अच्छा। और वो एक मोहब्बत है, सही वो बात। एक मोहब्बत है सही तौर पे। और उसमें आप किसी भी घर में चले जाएं तो कोई पर्दा नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि भाई इस घर में, एक छोटा सा गांव होता है तो उसमें सारा कुछ कॉमन मिलता है, और हमारी पूरी फैमिली उसमें सेटअप है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी के यहाँ भी चले जाएं तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे कोई अभी कुछ ना अभी कुछ तो आप बंदा देखें वक्त ना, अपने वो लिए। ये जो रिवायात थी ना, आज भी हम इकट्ठे होते हैं तो उन रिवायात के लिए इकट्ठे होते हैं कि भाई हमारी आपस में जो मोहब्बत है वो बढ़नी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए। और इस तरह से हमारे बच्चों में भी, अब आप देखिए ना, टाइम नहीं मिलता बच्चों को, मोबाइल से भी टाइम नहीं मिलता, तो एक दूसरे को देखेंगे कब, समझेंगे कब। अच्छा, कुछ ये जो अभी जब अगर अपने लिए वक्त निकले, अगर आप अपने लिए, तो क्या मतलब क्या तरजीहात होती हैं कि जहन में क्या कोई म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, क्या एक्टिविटीज़ सारा जहन में कि बंदा कहता है अच्छा यार चलें, इससे थोड़ी राहत मिलती है? टंडी साहब जी, मैं तो जब कोई इस तरह का टाइम मिलता है तो मेरा जो शुगल है वो तो ये है कि पर्शियन लिटरेचर में पढ़ता हूँ, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना, और अगर सोशल मीडिया पे आ जाएं तो न्यूज़ चैनल देख लेना। अच्छा, न्यूज़ चैनल। हाँ, और ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि आपको टाइम का पता नहीं चलता। जब आप पर्शियन लिटरेचर में जाते हैं 2-3 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। जब आप डेली, मेरी है ये रूटीन है कि मगरिब से इशा के दरमियान मैं कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ, और ये 2004 से मैं पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। ये रूटीन है मेरे थोड़ी। और मौलाना रूम जो मेरे मुर्शिद हैं, उनको मैं 91 से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैंने रूम को जी। मैं मौलाना रूम को, मसनवी मानवी को, पर्शियन लिटरेचर, शेख सादी हो, हाफिज़ शिराजी हो, तो उनसे मैंने बैयत की हुई है 91 से। अच्छा, बड़ी तो बात है सर। आपकी क्या मसरूफियात होती हैं जब आपको टाइम मिल जाए, तो अपने लिए क्या मसरूफियात ढूंढती हैं? सर मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने अजीज़ व अकारब, बहन भाइयों से मिलूं, क्योंकि इस मसरूफ़ लाइफ में टाइम नहीं मिलता। तो जब कभी टाइम मिले तो मैं अपने, कोशिश मेरी यही होती है कि मैक्सिमम टाइम मैं अपने बहन भाई, जब हम अनमेरिड थे तो इकट्ठे थे, अब शादी हो गई तो सारे अपने अपने घरों में हैं। ख़ास तौर पे भाई तो अब भी हम इकट्ठे हैं, सिस्टर्स हमारी दूसरे शहरों में हैं ब्याही हुई। तो मेरे जब भी टाइम मिलता है मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं उनको मिलने चला जाता हूँ। और खान साहब, आपको फुर्सत मिले तो बस? सर फुर्सत मिले तो फैमिली के साथ, फिर जो बचपन के दोस्त हैं या पुराने दोस्त होते हैं तो उनको एक साथ पा के बड़ा अच्छा लगता है। और कोशिश होती है कि भाई वो जो अच्छे लम्हात गुजरे हैं उनको याद किया जाए। मतलब पुरानी संगत मिल जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर दोस्त आपके शुरू वाले मिल जाएं तो उसमें तो इसमें कोई शक नहीं जी कि पुराने दोस्त मिलते हैं तो साफ जाहिर है कहानी फिर वहीं से जुड़ती है, रिफ्रेश हो जाता है, बंदा रिफ्रेश हो जाता है। बिल्कुल फ्रेश हो जाता है जी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद ये गपशप का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और जो है ईद शो और ईद का दिन और ईद की बहुत सी खुशियाँ और फॉर्मल इनफॉर्मल गपशप के जो सेशंस हैं जारी हैं कि आज जो इदारों के सरबराह हैं और पूरे इदारे चला रहे हैं उनकी बचपन कैसा गुजरा, क्या मोटिवेशंस थी और किस तरीके से वो अपनी ईदें जो हैं वो गुजारते आए हैं। और ज़रा चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चांडियो साहब, अभी पीने के साफ़ पानी और मानसून और सारे सीज़न जो हैं वो आपके इकट्ठे हैं और ज़िम्मेदारी ईद की भी आपके साथ निभा रहे हैं, तो क्या फ़ंड्स और वसाइल मसाइल किस तरीके से को मिले जुले काम जो है वो चल रहे हैं? वैसे ईद पे इनका तज़किरा बनता तो नहीं, लेकिन एक सिलसिला जो है वो एक समअप जो है, अभी पीने के साफ़ पानी की हर जगह ज़रूरत है और वही प्रेशर जो है सिविल लाइनों पर आ रहा है। जी एग्जैक्टली। देखिए जी, मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमारी सिविल लाइनें हैं कोई 1800 किलोमीटर के, आप पिंडी भटिया से लें मुल्तान से ग्वालियर तक, ये मेरा नेटवर्क है और इस पर टोटल मेरे 600 सीवर मैन हैं। उस हिसाब से आप देखें 3 किलोमीटर पे एक सीवर मैन बनता है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद हम डिलीवर कर रहे हैं। इसी तरीके से वाटर सप्लाई लाइनें हैं, कुछ उनकी एजिंग के हवाले से आउटलिव्ड हो चुकी हैं, जिससे मिक्सिंग की कोई कंप्लेंट्स हैं हमारे पास,
लेकिन उसके लिए मैंने एक स्कीम अप्रूव कराई है, कोई 1 बिलियन की है, जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ आउटलेट वाटर सप्लाई लाइन्स हैं, उससे 350 किलोमीटर लाइनें रिप्लेस हो जाएंगी। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, जहां हमारी 4 करोड़ 4.25 करोड़ रिकवरी है और मेरी तनख्वाहें और बिजली के बिल 12 करोड़ के करीब हैं, तो मतलब मसले मसाइल जो है वो साथ बहुत साथ ज़्यादा जो हैं, है लेकिन वो इसके जुड़े साथ हुए हम हैं, deliver लेकिन भी सर्विंग है वो आज भी ईद वाले दिन भी जो है ना वो स्टाफ जो है वो एग्जैक्टली काम पे, और वो जो नारा है हाजिर सर वाला, क्या नारा है भाषा का वो हाजिर सर, हाजिर सर जी, ये देखें जी, ये हाजिर हाजिर सर सर सर्विस वो है। वैसे गिले शिकवे अभी शहरियों को बहुत सारे हो गए, लेकिन वासा की तरफ से हाजिर सर जो है वो सार्फिन को जो है वो हाजिर सर का जो सिलसिला है वो जारी है। वो जारी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सारा ईद पे भी जो सिलसिला आपका चलता रहा और अभी उसके बाद भी जो कोरोना वाला सिलसिला जो है ना इसके बाद भी बदस्तूर नज़र आ रहा है, और जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको भी एक बड़ा सा लिमिटेड किया गया है, तो अब बाकी अद्वियात का इशूज़ भी जो है हॉस्पिटल में वो रहता है, मसाइल सामने है, तो किस तरह से इन चीज़ों का अब जो है बस ईद जैसे गुजरेगी तो एक ज़िंदगी जो है फिर एक तबातर के साथ जो है वो रवा दवा होगी, तो क्या तैयारियां जो है ना प्लानिंग क्या की हुई है इस ईद पे भी, क्या जहन में क्या चल रहा है? सर इससे पहले भी हमारा जो रूटीन लाइफ जो जैसे आम कारोबार डिस्टर्ब हैं, इसी तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स में भी जो तमाम डॉक्टर साहिबान थे वो रूटीन ड्यूटियाँ हटा के हमने उनको जो था कोविड के जो जगह थी जहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट थे वहाँ पे वो ड्यूटियाँ कर रहे थे। तो इसी तरीके से जब ये ईद पे अब वो ईद ड्यूटियाँ कर रहे हैं, ईद ड्यूटियाँ जो ही ख़त्म होंगी तो उसके बाद फिर वो अपने रूटीन में अपने ओपीडीज़ या सर्जरीज जो रूटीन की हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए सर हमने जो मेडिसन स्पेशली जो ईद डेज़ के लिए परचेज़ की हैं, ये हमारी जो बच जाएंगी तो ये हम जो रूटीन के हमारे पेशेंट्स हैं उसमें हम यूटिलाइज़ करेंगे, कर लेंगे, मतलब ये प्लानिंग है। जी जी। और अभी तो सबसे अहम काम जो है, क्योंकि सारे शिद्दत से चाहे वालिदैन हैं और सब इसी इंतज़ार में है कि जो कोरोना की वजह से जो सूरत हाल मुतासर हुई, जो तालीमी सिलसिला बिलखसूस तलबा और तालबात का, तो सिलसिला जो है वो जुड़े जिम्मेदारी जिस तरह कह रहे हैं कि अभी डबल शिफ्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ स्कूल पे कोई SOPs के हवाले से कुछ प्लानिंग आप लोगों ने भी सोची है या सिर्फ हुकूमती हिदायत के मुंतज़र है? नहीं, हमारा भी यही है कि भी बच्चों के मुनासबत से पहले तो उसके जिस तरह से एंटर होंगे तो कोरोना टेस्ट की जो वो गन है उसकी मुनासबत से चेक किया जाएगा कि उसका बुखार लेवल तो नहीं एक है। स्कूल में अगर 300 बच्चे हैं, 400 उसके बच्चे तो लिए बहुत कम की। उसके लिए यही है कि ज़्यादा गन इस्तेमाल की जाएंगी। बहरहाल होगा तो सही लाजमी तौर पे चेक होगा। जैसे मेटल डिटेक्टर से हम पहले चेक करते थे तो हर स्कूल को उससे गुजारते थे, तो ये भी अब चेक होगा क्योंकि SOPs पे शामिल है। तो अब तमाम बच्चों का बुखार टेस्ट करने के बाद और अगर कहीं सिम्टम्स वगैरह महसूस हुए तो उस बच्चे को हम रिलैक्स करवाएंगे कि आप जो है ना पहले अद्वियात की तरफ जाएं या छुट्टी करें थोड़े दिन, उसके बाद आ जाए। अच्छा चंगी साहब, काउंटर पार्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके साथ, उनका अमला भी जो है वो साथ साथ लगा हुआ है और सारा, लेकिन एक ये शाम जैसे होती है ना तो वो एक चमड़े वाले और सारा जो है इकट्ठे हो जाते हैं, सड़क पे लग जाता है और एक मजमा सा, और सारा वहाँ से फिर वो गंदगी जो है वो खुली लाइनों में ड्रेन के ज़रिए, तो उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम किए, कोई इस वाले से इंतज़ामिया से कोई मामला तय किए? जी, वो बुनियादी तौर पे ये जॉब है सॉलिड वेस्ट वालों को। ये सॉलिड वेस्ट वाले 3 दिन के लिए ये एक्स्ट्रा लेबर आउटसोर्स से लेबर इंगेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जितने भी आलाइश हैं उसको उठाने का। तो इस हवाले से मैं ये भी सामीन तक ये बात रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जो कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें हैं मेहरबानी फरमा कर हम पे एहसान करें, वो नालियों में मेरे सिविल नेटवर्क में ना डालें, उससे प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे, फिर आपके ही सिवर बंद हो जाएंगे और हमें मुश्किलात हो जाएगी सर्विस डिलीवरी में। तो ये बुनियादी तौर पे जॉब हमारा नहीं है, ये चूँकि सॉलिड वेस्ट वाले सारा मैनेज करते हैं और स्पेशली ईद के ऊपर एक वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस 3 दिन का आलाइशें उठाने के लिए। तो नहीं, वो तो सारा फिर क्योंकि गिला फिर वासा का जो अल्टीमेट है, गिला आ रहा था कि जी कि ये ड्रेन से नाली हमारे हिस्से में नहीं है, हमने साफ़ नहीं करनी थी और ये पानी फिर उसमें आ गया, तो सारा तो उसको हर दफ़ा ईद पे एक ये सिलसिला जो है वो हमें नज़र आता है कि उसके बाद एक मुश्किलात होती है, तो उसको अभी से को रोकने की कोई प्लानिंग आपने ऐसे की? कि जो ड्रेन है ना उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं ड्रेन को, ये जॉब है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। बस यही उसी में इसी तकसीम में जो है ना, हाँ। ये डॉक्टर साहब हर दफ़ा का जो है ना हर ईद पे भी, लेकिन अभी कई ईद गुजर गई इस सिलसिले में ना, क्योंकि अल्टीमेट वो जो सब सारे वो सरफेस ड्रेन से वो आ रहा है, तो जब वो गिरता तो सीवर में ही है, तो उसको कोई रोकने का जो है ना वो निज़ाम जो है, खैर ये मुश्किलात जो है वो इसके साथ साथ
चलती रहती हैं ये तो चीज़ों को। अच्छा वैसे ईद पे जब हम हमारी रमज़ान शरीफ की करते हैं तो हम सबसे पहले हम फोकस करते हैं यार नमकीन क्या बना है, तो इस ईद पे तो सारी चीज़ें नमकीन चल रही होती है, तो मीठे पे क्या आपको पसंद है, मीठा कितनी को मोहब्बत है मीठे से, और फरमाइश क्या होती है ईद पे क्या मीठा बने? बस वो रूटीन में आपको पता है लेडीज़ शीर खुरमा बनाती हैं, वही चलता है। देखिए चापे शीर खुरमा चांदी साहब का जो ज़ौक है ना, मैं तो इम्प्रेस है ये तो। अच्छा शीर खुरमा और सर? बस शीर खुरमा ज़्यादा चलता है, उससे बाकी भी मुख्तलिफ किस्म में नाश्ता थोड़ा मैं तो शो के बाद जा रहा हूँ चांदी साहब की तरफ, मैं चापे खानी है और शीर खुरमा जाना मैं तैयार है। डॉक्टर साहब लगता है आपने तो पहले ही कह दिया कि भाई बस वो हाथ खड़े हैं, वो तो कलेजी बन के। तो वो मीठे में क्या पसंद है, मीठे में क्या लेते हैं? सर मीठा खाना वैसे भी सुन्नत रसूल है कि आपको पता होगा कि खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि जी ज़रा इसे मना फरमाएंगी, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। आपने कहा जिसे कल लेके आना, तो उसने दूसरे दिन वो जब लेके आए तो आपने कहा बेटा मीठा नहीं खाना आज। उनका हजूर ये बात कल ही कह देनी थी। फरमाया कि कल मैंने खुद खाया हुआ था तो मैं कैसे मना करता। तो ये सुन्नत रसूल है सर, मीठा खाना भी चाहिए, और उसमें डेफिनेटली जो सुन्नत है उसमें सर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अब जैसे कि गुड़ जो है इसको कहते हैं चख लें तो उससे साबित यही होता है कि आज़मा होता है। दूसरा ख़ास तौर पे जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उसके लिए जो डस्ट जा रही होती है ना लंग्स में हमारे, तो ये उसको, क्योंकि इसमें वो सोडा भी डालते हैं ना सर गुड़ में, साफ करते हैं, तो मीठा खाना चाहिए। लेकिन फिर वही अर्ज़ मैं करता चलूँ सर कि वो लाइफस्टाइल ही हमारा चेंज हो गया है। बचपन में खेलते थे, कूदते थे, भागते थे, दौड़ते थे और पैदल स्कूल जाया करते थे। अब बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, साइकिल वाला भी ख़त्म हो गया। तो बहुत ही कोई गरीब आदमी का बच्चा है तो उसके पास भी बाइक है, तो उसके नतीजा ये हुआ कि हमें जो एक बीमारी ने घेर लिया शुगर के नाम से, तो उस वजह से बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। वो खाने पीने वाली चीज़ें सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो परहेज़ी खाने खाए जाते हैं। मीठा पसंद ज़रूर है लेकिन एक लिमिटेड हद तक सर। तो खान साहब आप क्या फरमाइश करके क्या बनवा रहे हैं आप ईद पे, क्या कहा है आपने? नॉर्मली जो है ना मीठे में सेवइयाँ बनाई जाती हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा मतलब सेवइयाँ ज़्यादा पसंद है? वही वो पूरा ट्रेडिशनल सारा वही जो स्टाइल है। सेवइयाँ खाने के लिए सर बंदे को मास्टर होना ज़रूरी है। सेवइयाँ खाना भी एक आर्ट है। दूध वाली बिल्कुल मास्टर हैं बिल्कुल। अच्छा गुड, ये गिरा जो है वो लगाते नहीं जी, बिल्कुल मास्टर है, आप तसल्ली रखें, ये तो उसके लिए। खैर अच्छा सारा, अब ईद पे क्या मैसेज है लोगों को, किस तरह से वो अपने आप को कैरी करें और ताकि ये मसाइल हैं ये आगे फिर उनको ना फेस करना पड़े उस पर? एक तो ये है कि जैसे कुर्बानी जो है ना वो इसार का जज्बा देती है। आप सिंपल ये नहीं है कि सिर्फ बकरा ज़िबा कर दिया अपने फ़र्ज से, आप ये तो एक है ना लफ्ज़ी, लेकिन मानवी ये है कि आप सब्र का मादा पैदा करें, आप अपनी कीमती से कीमती अच्छी से अच्छी चीज़ कुर्बान करने का आप जज्बा पैदा करें, और अपने दुख जो है ना दूसरों के दुख बांटें और उनकी हेल्प करें। ये है मानवी, ये मानवी बिल्कुल, और ये इस पे होना चाहिए। ये लफ्ज़ों पे नहीं जाना चाहिए कि मैंने कुर्बानी कर दी, अल्लाह खैर सल्ला और जनाब मैं। सही। तो वासा सार्फिन के लिए क्या मैसेज होगा कि वो आलाइशों के हवाले से, गंदगी के हवाले से, कि उसको ना जाने दें सर्विस रेंजर्स में, क्योंकि फिर जब सिविल लाइनें बंद होगी तो मसला भी उन्हीं को सामना करना पड़ेगा, वो क्या मैसेज दे? जी, एक तो आलाइशें, दूसरा है कि जो उनका सॉलिड वेस्ट है ना वो भी आमतौर पे शापर में बांध के तो वो गटरों में डाल देते हैं। वो मेहरबानी करें जो सॉलिड वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट वालों के हवाले करें, वो गटरों में ना डालें। और दूसरा ये है कि हमारा बड़ा छोटा सा बिल होता है, वो बिल भी अदायगी से पैसे ही देना, वो आज ईद पे भी जाना, चांदी साहब ने माफ़ी नहीं दी। अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज गोश्त खाने के हवाले से, गोश्त पकाने के हवाले से, और ताकि जो है आपके पास लोग हैं वो अस्पताल में कम से कम आए तिब्बी इमदाद के लिए? सर सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, जैसे चांडिया साहब ने फरमाया कि कुर्बानी ठीक है, शौक़ होता है, खुशी होती है, हमने एक फ़र्ज़ इब्राहिमी अदा किया, लेकिन ये एक मैसेज भी है। जैसे आपने सबील लगी देखी होगी कि पानी पियो और याद करो प्यासे इमाम हुसैन, इसी तरीके से कि कुर्बानी का बकरा ज़िबा करें लेकिन याद करें उस नबी को जिसने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी अल्लाह के हुक्म पे। फिर इस कुर्बानी का सर मकसद ये है कि हमें अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि हमने कुर्बानी की, हमें देखना उन लोगों को चाहिए जो इस काबिल नहीं हैं, जो बेचारे नहीं कर सके। तो खाना मकसद नहीं होता, मकसद है कि उसको जैसे अल्लाह पाक का हुक्म है कि इसको तकसीम करके और अपने फ्रिज भरने के बजाय ना सर उन लोगों तक पहुँचाएँ जो
इसी आस पे होते हैं कि कब कुर्बानी आएगी और हम भी पेट भर के जो है ना वो गोश्त खाएंगे। तो मेरा यही मैसेज होगा कि जैसे सुन्नत रसूल है कि मैदे में 3 खाने बनाएं, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए, एक खुराक के लिए। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर हमारी जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना सर, उसमें कोई ना कोई हिकमत है कि जैसे उनके जहाँ वो रिहाइश पजीर थे तो वहाँ एक हकीम साहब गए, बैठ बैठ के जब उनकी हिकमत, वहाँ कोई मरीज़ ना आया तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी यहाँ कोई बीमार नहीं होता, तो उन्होंने कहा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उसी तरीके से अगर आज भी हम ज़िंदगी गुजारें कि हम जो है ना खाने के लिए ज़िंदा ना हो, ज़िंदा रहने के लिए खाएँ, तो ये कुर्बानी तो मकसद है कि ये सर एक मैसेज है कि ये हमने नबी करीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसको ज़िंदा किया है। और असल ये है कि कुर्बानी फिर ही वही है कि इसको हम बाकी जो हकदार लोग हैं उन तक पहुँचाएँ, ख़ुसूसन उन लोगों को तलाश करें, जैसे ज़कात देने के लिए हम लोगों को तलाश करते हैं कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज होगा आपका ईद पे तो हम लोगों के लिए और सारा इस वाले से? सर मेरी तरफ से भी यही है कि हमें ईद पे और इन त्योहारों में अपने हमसायों के साथ, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ मोहब्बतें बांटनी चाहिए। और जो जिनके पास कुर्बानी नहीं होती या कुर्बानी नहीं करते, जैसे हम उनके यहाँ गोश्त बांटते हैं, इसके बाद भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए। और हमें पता हो कि इस हमारे हमसाये के पास, इस हमारे मुज़ारे के पास अगर ये चीज़ नहीं है तो हम सिर्फ गोश्त ही ना बांटें, बाकी चीज़ें भी अगर हमारे पास है तो वो भी बांटें, वो भी बांटें। इंसानियत में यही है, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो हमें कोई ये ख़ास कर नहीं दिया, जो कुछ भी है वो सब का है। अल्लाह ताला सबको उस पर जितना हो सकता है उस पर उनको शेयर करवाएं। और बाकी ये है कि नफ़रतें भी हम ख़त्म कर दें। इस ईद कुर्बान पे हम नफ़रतें भी कुर्बान कर दें, ख़त्म कर दें, और मोहब्बतें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। बहुत शुक्रिया जनाब नसीम टांडिया साहब, डॉक्टर साहब और रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपको फिर एक दफ़ा फिर ईद मुबारक जी। और गपशप का जो सिलसिला है जी वो जारी रखेंगे, मुलाकात फिर भी रहेगी और ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं। अल्लाह निगहबान।